निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। निगम माने वेद। तो किसी ने पूछा व्यास जी से कि महाराज, जब ये पका फल है और बताते हैं कि वृक्ष का फल है, वे डाली से गिरा तो फिर फल तो फूट गया होगा, नष्ट हो गया होगा, क्योंकि पका फल है, गलित फल है। कान नहीं है, ये फल डायरेक्ट डाली से गिर करके जमीन में नहीं आया। ये डाली से डाली होते हुए और धीरे धीरे करके नीचे आया है। पहले यह फल नारायण की डाली से गिरा तो यह फल आकर के ब्रह्मा जी के डाली पर अटका। फिर ब्रह्मा जी से यह फल गिरा तो सनकादि ऋषियों के डाली पर आकर के लटका। सनकादि ऋषियों के डाली से फिर गिरा तो यह फल नारद जी के डाली पर आकर अटका। नारद जी के डाली से गिरा तो श्री वेदव्यास जी के डाली पर आकर के अटका। और वेदव्यास जी के डाली से जब गिरा तो श्री सुखदेव जी महाराज की डाली पर आके अटका। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मुख्य श्रोता बना करके और यह अमृत फल सारे संसार को बांट दिया। इसलिए यह फल टूटा फूटा नहीं, एकदम साबुत फल है। तो निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। महाराज, जब आप फल बता रहे हैं तो फल तो खट्टा मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी होगा। तो कहा नहीं, मेरा फल खट्टा नहीं है, ये फल बिल्कुल मीठा है। अरे महाराज, जो फल बेचते हैं ना, कोई भी अपने फल की निंदा नहीं करता, सब कहता मेरा फल बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है। गर्मियों का दिन था, खरबूजे का सीजन था। एक खरबूजा बेच रहा था, आवाज लगा रहा था, शक्कर से मीठे खरबूजे, शक्कर से मीठे। और किसी ने उसकी बात को सुनकर के खरबूजे को खरीद लिया और घर ले जा करके जब अमनिया किया और खाया तो बिल्कुल फीका, बिल्कुल मीठा नहीं था, फीका लगा उसे। तब उसने आकर के इस दुकानदार से कहा कि क्यों रे, तूने मुझे मूर्ख बना दिया, तेरा फल तो बिल्कुल फीका है। तो उसने कहा, बाबूजी, मैंने कब कहा मेरा फल मीठा है? मैं तो पहले से ही आवाज लगा रहा था कि शक्कर से मीठा, पहले शक्कर के साथ खाओ तो मीठा लगे, नहीं तो फीका। मैंने झूठ थोड़ी बोला। तो बेचने वाले भी बड़ी कलाकारी के साथ बेचते। केला बेचने वाला कहता है लो मलाई वाले केले ले लो। अब केले मलाई वाले थोड़ी होंगे, केले जैसे हैं वैसे ही होंगे। तो हर व्यक्ति अपने फल की विशेषता बताता है, अच्छा बताता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं मेरा फल मीठा है? कहा प्रमाण है। इसमें सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हुआ है। सुख मुखा द्रव अमृत संयुत। सुखदेव जी का मुख लगा। तोता जिस फल पर मुंह लगाता है, या तो फल पहले से ही मीठा होता है, या तोता के मुख लगने से फल मीठा हो जाता है। इसलिए मेरा फल मीठा है। अच्छा महाराज, फल भी मीठा है, फल आपका बढ़िया पका हुआ है। तो फल में तो कभी छिलका खाया जाता है, किसी का गूदा खाया जाता है, किसी की बीजी खाई जाती है। इसमें क्या खाना चाहिए? इसमें क्या खाना है और क्या फेंकना है, ये बताइए। कहा कुछ भी फेंकने वाला नहीं है, बिल्कुल अमृत के समान है, रस है ये।
सुख मुका द्रव अमृत संयुतम, ये द्रव है। तो फिर महाराज फल है तो क्या करें? पिबत भागवतम रसमालयम, इसको खूब पियो। अब किसी ने कहा कि महाराज अभी आप फल बताए, अब कहते हो पियो, तो कभी फल पिया जाता है क्या? फल तो खाया जाता है। अब आपने पीने की बात कही है, कहा ये फल ऐसा है कि इसको जितना पियोगे उतना आनंद आएगा। राम और आम की गुठली जितना चूसोगे उतना ही रस लगता, अच्छा लगता है, आनंद आता है। और उसी प्रकार से राम का नाम जितनी बार लोगे उतना ही आनंद आता है भगवान के नाम में। तो कहा इसको पियो। पीना क्या है? पीने का उदाहरण बताते हैं कि एक कुशल कारीगर 2 मूर्तियां बनाई और दोनों मूर्तियां 5-5 किलो की थी। पीतल की मूर्ति थी, एक ही जैसे, एक ही वजन की, और ले जाकर के दुकान पे रखा। लोग खरीदने आने लगे तो पूछा कि क्या कीमत है? तो कहा एक की 500 रुपए और एक की 50,000 रुपए। तो किसी ने पूछा कि तेरी इस मूर्ति में सोना लगा है क्या 50,000 वाली में? कहा नहीं बाबूजी, किसी में कोई सोना नहीं लगा है। फिर 50 की कैसे? कहा आपको जानना है कौन 50 की है और कौन 500 की है। ना किसी में कोई सोना लगा है, ना किसी का वजन कोई अंतर है, एक ही जैसी हैं, एक ही धातु की हैं, लेकिन एक 500 की, एक 5,000 की, 50,000 की है। लोग आश्चर्य में पड़ गए, किसको 50,000 बताएं? इतने में एक सत्संगी संत आए। उसने कहा सेठ जी मैं परीक्षण कर लूं कौन 500 की है और कौन 5,000 की है। पतली सी सुतली लिया, उसको बटा, उसके कान पर डाला, जैसे डाला एक तरफ से दूसरे तरफ निकल गई। कहा ये 500 की है। बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरे को डाला दूसरे कान में, तो वो कान से होकर हृदय में उतर गई। कहा ये 50,000 की है। कहा आपने सही पहचाना, सत्संगी संत थे, पहचान गए। इसको कहते हैं पीना। एक कान से सुनो, एक से निकाल दो, इसको सुनना कहते हैं। और सुन करके हृदय में उतार करके और फिर उसके विषय में चिंतन करो, मैंने सुना क्या, इसका अर्थ क्या होता है, इसको कहते हैं पीना। पीबत भागवतम रसमालयम। तो भैया कब तक पिए? आए दिन सब जगह कथा होती रहती, कितने बार पिए, कितनी बार सुने? तो कहा जब तक जियो, जब तक जीवन है, लय ना हो जाए, तब तक भगवान की कथा को श्रवण करो। और एक बार नहीं, मुंह रहो रसिका भुव भावुका, बार बार पियो। पर 2 नाम ले लिया इन्होंने, और रसिक जन ओ भावुक जन आइए और कथा का पान कीजिए। अब विचार करिए, रसिक जन और भावुक जन को क्यों कहा? अगर श्रद्धा वाला व्यक्ति आके भगवान की कथा को सुनेगा तो श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, और श्रद्धा नहीं है, जबरदस्ती किसी के कहने पर आया, वो कथा नहीं सुनेगा। बिछाने की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, बैठने की व्यवस्था बढ़िया नहीं है। व्यास जी भजन बहुत कम गाते हैं, कथा ज्यादा सुनाते, उपदेश ज्यादा देते हैं। जो व्यवस्थापक जी हैं, प्रसाद की व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं कर रखी है। कमी में उसकी दृष्टि जाएगी, कथा में नहीं जाएगी, क्योंकि वो रसिक नहीं है, वो भावुक नहीं है। उदाहरण से समझो आप, गर्मी का दिन हो, किसी को प्यास लगी हो, प्याऊ में जाएगा, प्याऊ वाला जल देगा, वो जल पी जाएगा। लेकिन जिसको प्यास नहीं लगी है वो 50 प्रश्न करेगा, क्यों ये बता, तू जल जिस घड़े में लाया, घड़े को धोया है या नहीं धोया है?
तेरा मटका पुराना है या नया है, तो पानी कहां से लाया है, छान करके भरा है या बिना छान के भरा है, कुएं का है या तालाब का है या नदी का है। 50 प्रश्न करेगा। क्यों? प्यास नहीं लगी है। जिसे प्यास नहीं लगी वो प्रश्न के ऊपर प्रश्न करेगा, लेकिन जिसे प्यास लगी है एक भी प्रश्न नहीं करेगा, पी जाएगा। मेरे मिश्रा जी बता रहे थे कि एक जगह कहीं अनुष्ठान में गए, तो मिश्रा जी के साथ एक रामलाल जी और पंडित जी थे, तो वो भी भोजन कर रहे थे। अचानक उनके सब्जी में मिर्ची बड़ी तीखी पड़ गई, और इतनी तीखी मिर्ची लगी कि मिश्रा जी के ही गिलास का पानी उठा करके पी लिया, जबकि पहले आधा पी चुके थे। तो जब उठा करके पी लिया, बाद में पूछा कि आपने पानी पिया तो नहीं था, जूठा तो नहीं था? तो पहले क्यों नहीं पूछा? क्योंकि पहले मिर्ची लगी थी, तीखा लगा था, उसने पानी नहीं, जूठा नहीं देखा, उठा करके पानी पी गया, उसको आवश्यकता थी। उसी प्रकार से जब हमारे अंदर भगवान से मिलने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए उत्कंठा बढ़ेगी, तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कहां हम बैठे हैं, अगर आपके मन में आया कि हम बैठे कहां हैं, माने आपका ध्यान भगवान में नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि भक्त मुझको देखे और मैं भक्त को देखूं। भक्त ये ना देखे कि वो कहां बैठा है, और मैं ये ना देखूं कि भक्त कैसा बैठा है, केवल मैं भक्त को और भक्त मुझको देखे। कहां और कैसे नहीं देखना चाहिए।